हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्ट्रा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकोक वो तियांग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तियांग वो लिटिल वन है। वो 5 साल की बच्ची जैसे हरकतें करता है। लेकिन जंगकोक के बारे में तियांग बहुत ही पॉजिटिव है। जंगकोक को लेकर किसी के साथ भी तियांग शेयर नहीं करना चाहता है। लेकिन जिमिन वो जंगकोक और तियांग से मिलने आ जाता है। एक्चुअली जिमिन के मतलब है जंगकोक से मिलना। जिमिन जंगकोक को पसंद करता है और हमेशा ही जंगकोक को अपना बनाने की कोशिश करता है। जिमिन की पसंद सिर्फ जंगकोक की पैसे से मतलब है। जिमिन ने कहा, जंगकोक तुम खुश तो हो ना तियांग के साथ? जंगकोक ने कहा, तियांग मेरी लाइफ है और वो मेरी हैप्पीनेस है। जिमिन ने कहा, हाँ वो तो दिख ही रहा है। वैसे तुम दोनों की शादी के 2 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक तुम दोनों पेरेंट्स नहीं बन पाए। जंगकोक अगर तुमने मुझसे शादी कर लिया होता ना, तो कब तक तुम और मैं पेरेंट्स बन चुके होते। जंगकोक ने कहा, जिमिन तुम्हें ये बात बोलने के लिए कितनी बार मना किया है। तियांग मेरी लाइफ पार्टनर है और मैं तियांग से बहुत प्यार करता हूँ। तियांग के अलावा मेरी लाइफ पार्टनर और कोई नहीं बन सकता है। तुम तो क्या, अगर कोई और भी मेरे लिए जान देना चाहेगा ना, तभी मैं तियांग से ही प्यार करूंगा। जिमिन ने कहा, जंगकोक तुम्हारा प्यार तियांग के लिए बहुत ही रियल है, लेकिन तियांग का प्यार तुम्हारे लिए रियल नहीं है। जंगकोक ने कहा, जिमिन ये तुम्हारी सोच है और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिमिन ने कहा, जंगकोक क्या तुम मुझे यहाँ पर रुकने के लिए नहीं कहोगे? मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आया हूँ और यहाँ पर कुछ दिन रहने आया हूँ। जंगकोक ने कहा, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों रहना चाहते हो? वैसे भी मुझे तियांग के साथ अकेले में रहना पसंद है। मुझे तियांग को किसी और के साथ शेयर नहीं करना है। समझ गए तुम? अब तुम जा सकते हो। जिमिन ने कहा, जंगकोक तुम भूल रहे हो, शायद मैं तुम्हारी दोस्त था कभी। तुम इतनी जल्दी मुझे भूल कैसे गए? क्या तुम अभी मुझे अपना दोस्त नहीं मानते हो? दोस्त के नाते मुझे यहाँ पर रुक जाने तो दो। तुमने एक बार बोला भी नहीं और मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दिया। जंगकोक जिमिन को देखकर कहता है, तुम अगर दोस्त के नाते पे यहाँ पर रहना चाहते हो तो ठीक है। अगर तुम मेरे और तियांग के बीच में आने की कोशिश करोगे ना जिमिन, तब तुम्हें मैं यहाँ से निकाल दूंगा। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा। वैसे भी मुझे यहाँ पर किसी काम से आना पड़ा और मैं होटल नहीं रुकना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे घर पर रहने से कम्फर्टेबल फील होगा। मुझे होटल में नींद नहीं आता है। जंगकोक ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे प्राइवेसी चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम हम दोनों के बीच में आओ। जिमिन ने कहा, मैं नहीं आऊंगा तुम दोनों के बीच में, आई प्रॉमिस। इसके बाद जिमिन को जंगकोक ने यहाँ पर रुकने के लिए कह दिया। ऐसे ही एक दिन तियांग टीवी में एक कार्टून देख रहा था और जंगकोक वो तियांग के बाजू में आकर बैठ जाता है। तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, तुम क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या मैं कार्टून देख रहा हूँ? क्या तुम्हें भी देखना है जंगकोक? जंगकोक ने कहा, तियांग क्या तुम मेरे साथ मूवी देखना चाहोगी? तियांग ने कहा, मूवी? मुझे मूवी पसंद नहीं, मुझे कार्टून देखना पसंद है। जंगकोक कहता है, तुम्हें अच्छा लगेगा, वो बहुत ही रोमांटिक मूवी है। तियांग वो बहुत ही ब्लश करते कहा, तुम बहुत बुरे हो। तियांग जंगकोक को मारने लग जाता है। जंगकोक ने तियांग को कस के गले लगा लिया। जिमिन जंगकोक के साथ चिपक के बैठ जाता है और कहता है, क्यों ना हम दोनों साथ में मूवी देख ले। जंगकोक मुझे बहुत दिन हुए मैंने मूवी नहीं देखा, मुझे तुम्हारे साथ मूवी देखने में बहुत मजा आएगा। चलो मूवी देखते हैं। और हाँ, रोमांटिक मूवी लगाना, मुझे रोमांटिक मूवीज़ बहुत पसंद है। जंगकोक ने कहा, लेकिन मुझे कार्टून पसंद है। मैं और तियांग कार्टून देख रहे हैं, तुम मूवी बाद में देख लेना। जिमिन ने कहा, लेकिन तुम अभी तो तियांग को बोल रहे थे ना, लेकिन उसने मना कर दिया और मैं देखना चाहता हूँ जंगकोक। जंगकोक ने कहा, जिमिन मैंने तुमसे कहा था तियांग और मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करने के लिए, लेकिन तुम कहाँ मानते हो? जिमिन ने कहा, जंगकोक मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया, अगर तुम्हें नहीं देखना है तो। जंगकोक ने कहा, तुम देख लो, मैं तियांग को लेकर कमरे में जा रहा हूँ। अब हम दोनों को सोने की टाइम हो गया है। रात के 2 बज चुके हैं और यहाँ पर जिमिन वो बहुत जोर जोर से शोर कर रहा था और जंगकोक वो जिमिन के कमरे में आ जाता है और कहते हैं, क्या हुआ? आर यू ओके? जिमिन ने कहा, जंगकोक मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। जिमिन जानबूझकर जंगकोक के गले लग जाता है और उसको कस के पकड़ लेते हैं। जंगकोक ने कहा, जिमिन क्या कर रहे हो तुम? जिमिन ने कहा, जंगकोक प्लीज मुझे छोड़ना मत, मुझे डर लग रहा है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जंगकोक ने कहा, जिमिन लेकिन हुआ क्या है, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? जिमिन ने कहा, जंगकोक यहाँ पर कॉकरोच है, मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है। जंगकोक ने कहा, ठीक है, मैं अभी देखता हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। उसके बाद जंगकोक को याद आया, उसके घर पर कॉकरोच तो क्या एक मक्खी भी नहीं आ सकता है। जंगकोक ने कहा, जिमिन तुमने क्या कहा? तुम्हारे कमरे में कॉकरोच है, लेकिन इस घर में कॉकरोच तो क्या मक्खी भी नहीं आ सकते हैं। तुम सोच भी नहीं सकते हो मैं तियांग के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। एक मक्खी को भी घर के अंदर नहीं आने दूंगा, और कॉकरोच कहाँ से आएगा? जिमिन ने कहा, जंगकोक मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में मुझे वो कॉकरोच दिखा, पता नहीं वो क्या था,
लेकिन मुझे बहुत ही डर लगा। प्लीज़ आज रात को तुम मेरे साथ ही रुक जाओ, वरना मुझे बहुत ही डर लगेगा। जिमिन जंको को फिर से हक करने के लिए आगे जैसी बढ़ते हैं। जंको ने जिमिन को हाथ से रोकते हुए कहा, जिमिन, मैंने कितनी बार कहा, तियांग और मेरे बीच में आने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम जो चाहते हो वो नहीं होगा। जंको वो अपने कमरे में तियांग के पास आ जाते हैं। जंको को लगा तियांग सो रहा है, लेकिन तियांग सो नहीं रहा था। जंको जैसे बेड पर लेट जाते हैं, तियांग जंको के बाहों में आ जाता है। जंको ने कहा, तियांग तुम सोए नहीं? तियांग ने कहा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था। दोबारा मुझे छोड़कर किसी और के पास मत जाना। जंको ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के पास जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ तियांग, बिकॉज आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जंको ने कहा, मुझे पता है, और तुम सबसे ज़्यादा भरोसा मुझ पर ही करते हो ना? तियांग ने कहा, हाँ, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मुझे पता है तुम मुझे बहुत ही खुश रखते हो, वरना उस इविल की बस में चले ना, वो तो हम दोनों को अलग ही कर दे, और वो तुमसे चिपकना चाहता है। वो बहुत ही कमीना है। जंको ने कहा, तियांग ऐसी बातें नहीं कहते हैं, मैं तुम्हारे मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता हूँ, ठीक है? तियांग की फोrehead पे किस करके अपनी बाहों में लेकर सो जाते हैं। जंकुक ऑफिस में थे और तियांग को बहुत ही मिस कर रहा था। जंकुक ने तियांग को कॉल किया, लेकिन वो फ़ोन जिमिन उठाता है। तियांग वॉशरूम में थे और जिमिन ने कॉल उठाते हुए कहा, जंकुक मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था। जंकुक ने कहा, जिमिन तुम्हारे हाथ पर फ़ोन क्या कर रहा है? तियांग कहाँ है? मुझे तियांग से बात करने दो, मुझे तियांग की याद आ रहा है। जिमिन ने कहा, तियांग वो तो वॉशरूम में है ना, इसीलिए मैंने फ़ोन उठा लिया। जब मैंने देखा कि तुम कॉल कर रहे हो, मुझे लगा तुम पेशेंट हो जाओगी, तो मैं तुमसे बात करने के लिए कॉल उठा लिया। कहीं तुम नाराज़ तो नहीं हो गए ना? देखो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता हूँ। जंको, क्या तुम आज रात को जल्दी से घर आ सकते हो? जंको ने कहा, जिमिन लेकिन तुम मुझे जल्दी से घर आने के लिए क्यों बोल रहे हो? जिमिन ने कहा, जंको वो मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से घर आ जाओ, ताकि मैं तुम्हें अपने हाथों से बनाया हुआ डिनर खिला सकूँ। मैं आज तुम्हारे लिए डिनर बनाने वाला हूँ। जंको ने कहा, जिमिन तुम खाना मत बनाओ, मैं तियांग के लिए खाना बना लूँगा। जिमिन ने कहा, और मेरा क्या होगा? क्या तुम मुझे खाना नहीं खिलाना चाहते हो? लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हाथों से बना हुआ डिनर करो। जंको ने कहा, जिमिन मैंने कहा ना मैं खुद बना लूँगा, और मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम नहीं खा सकते हो। जिमिन ने कहा, लेकिन तुमने ये भी तो नहीं कहा ना कि मैं खा सकता हूँ। और यहाँ पर तियांग जिमिन के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, तुम मेरे हस्बैंड से बात क्यों कर रहे थे? जंको तुम इस डेविल के साथ बात मत करना, वो बहुत ही बुरे है। मुझे जिमिन पसंद नहीं है, वो हमारे घर से चले क्यों नहीं जाते हैं? प्लीज़ जंको उसको यहाँ से चले जाने के लिए कहो। जंको ने कहा, तियांग ऐसा मत करो, तुम अच्छे बच्चे की तरह रहो, मैं कुछ देर में ही घर आ जाऊँगा, ठीक है? उसके बाद तुमसे बहुत सारी बातें करूँगा। तियांग ने कहा, जंको क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो? मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ। जंको ने कहा, तियांग मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ। मैं जल्दी से घर आके तुम्हें हक करना चाहता हूँ। तियांग कहता है, मैं भी तुम्हें टाइटली पकड़ना चाहता हूँ और जिमिन को तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगा। जंको ने कहा, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता है और न ही मुझे। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा, चाहे वो कोई भी हो। समझ गए तुम? आई रियली लव यू तियांग एंड आई मिस यू। उसके बाद उसको फ़ोन पर किस करता है। तियांग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शाई हो रहा था। तियांग ने अपने फ़ोन को बाहों में लेकर वो बहुत ही खुश हो रहा था। जिमिन तियांग को खुश होते देखकर उसके अंदर जलन होता है। जिमिन जंको के लिए डिनर बना रहे थे और वो मन में सोच रहा था, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि जंकुक मेरे नज़दीक आ जाए और तियांग को जंकुक से अलग करना होगा। काश जंकुक मुझसे शादी कर ले और हम दोनों साथ में रहे। फिर मैं तियांग को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि जंकुक को बुरा लगे। मुझे जंकुक के दिल को जीतना होगा और मैंने सुना है खाने से हर किसी के दिल जीता जा सकता है, तो मुझे अच्छा खाना बनाना होगा और उसके बाद मैं तियांग को बाहर निकाल दूंगा और मैं जंकुक के लाइफ में एंटर कर लूँगा। इस सब को सोचकर जिमिन अपना खाना जला देता है। यहाँ पर तियांग जलने की बदबू से आ जाता है और कहते हैं, तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम बहुत बुरे हो। देखो तुमने क्या किया, तुमने खाना जला दिया ना। मुझे ऐसे भी तुम्हारे हाथों से बनाया हुआ खाना नहीं खाना था। मुझे जंकुक के हाथों से बनाया हुआ खाना खाना है। तुम खाना मत बनाओ, और अगर बना रहे हो ना, इस जले हुए खाने को तुम ही खाना। जिमिन ने सोचा कि अब जंकुक घर पर नहीं है तो वो तियांग के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा कर सकता है। उसके बाद जंकुक को पता भी नहीं चलेगा। जिमिन वो तियांग की हाथ लेकर उसको उस जले हुए खाने पर डालने लगता है। तियांग ने अपने हाथ को खींच रहा था, लेकिन जिमिन बहुत ही फोर्स के साथ तियांग के हाथ को उस खाने के अंदर लेकर जाने लगता है और कहता है,
अब तुम्हें पता चलेगा एविल क्या होता है। मैं तुम्हें दिखाकर ही छोड़ूंगा। लेकिन एन मौके पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक ने कहा, जिमिन ये तुम क्या कर रहे हो? जिमिन ने कहा, जंगकुक मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो तुम सोच रहे हो। वो तो तियांग उस पर हाथ डालने जा रहे थे और मैं उसको रोक रहा था। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच है। तियांग की वजह से मेरा खाना जल गया। जंगकुक ने कहा, ये नहीं हो सकता है। तियांग की वजह से तुम्हारा खाना कैसे जल सकता है जिमिन? जिमिन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा था। तियांग जानबूझकर उसने गैस को ऑन कर दिया, जबकि मैंने ऑफ करके शावर लेने जा रहा था और उसकी वजह से खाना जल गया है। जंगकुक तियांग को गुस्सा आ जाता है और तियांग ने कहा, झूठा है तो एक नंबर का शैतान है, और जिमिन की बालों को कस के पकड़ लेता है। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे चोट लग जाएगा और तुम ऐसी हरकत मत करो, ये तुम पर शोभा नहीं देता है। तियांग ने कहा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो एक नंबर की एविल है और वो मेरे बारे में झूठ बोल रहा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तियांग जिमिन को और भी मारना चाह रहा था, लेकिन जंगकुक तियांग को अपने साथ खींचकर लेकर जाता है। कुछ देर में तियांग को शांत करने के बाद जंगकुक किचन में खाना बनाने आ गया, क्योंकि तियांग को भूख लगी है और तियांग की डिनर के टाइम भी हो गए हैं। जंगकुक के खाना बनाने के टाइम पर जिमिन आ जाता है और जिमिन जंगकुक की हेल्प करने के बहाने से उसको टच करने ही वाले थे। जंगकुक ने कहा, जिमिन ऐसा मत करो, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, लेकिन अब तुम ऐसा करोगे ना, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हुआ करते थे कभी। जिमिन ने कहा, जंगकुक क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम्हें भी यही लगता है ना कि मैं झूठ बोल रहा था? जंगकुक ने कहा, जिमिन मुझे सिर्फ ये लगता ही नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। मैं तियांग को जानता हूँ और तियांग ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। तुम चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मुझे और तियांग को कभी अलग नहीं कर पाओगे। मैं तुमसे यही कहूँगा, अगर तुम मेरे दोस्त बने रहना चाहते हो, एक कोशिश करना बंद करो और अपनी लाइफ पर फोकस करो। जैसे कि मैं तियांग के साथ आगे बढ़ गया हूँ, तुम भी किसी के साथ आगे बढ़ जाओ और मुझे भूल जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जिम ने कहा, लेकिन जंगकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा यकीन करो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था जिससे कि तुम्हें बुरा लगे। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, जिमिन तुमने जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद तुम पर यकीन करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। जिमिन मैं तुमसे यही कहूँगा, कल सुबह होते ही तुम चले जाना, मुझे तुम्हें यहाँ पर नहीं देखना है। जिमिन ने कहा, लेकिन जंगकुक ने कहा, जिमिन प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, वरना मुझे कुछ और करना पड़ेगा और वह मैं नहीं करना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, ठीक है। जिमिन उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह होते ही वो अपनी सामान लेकर जंगकुक से कहता है, तो मैं जा रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, जिमिन अपना ध्यान रखना और कुछ ऐसा मत करना जिससे कि तुम्हें चोट पहुँचे। मैं नहीं चाहता हो तुम्हें किसी भी तरीके की कोई चोट पहुँचे। तुम मेरे दोस्त थे और हमेशा रहोगे। अपना ध्यान रखना, ठीक है? जिमिन ने कहा, जंगकुक मेरे इतना कुछ करने के बाद भी क्या तुम अभी भी मुझे अपना दोस्त मानते हो? जंगकुक ने कहा, जिमिन तुम हमेशा से ही मेरे दोस्त थे। अगर तुम तियांग को मुझसे अलग करने की कोशिश नहीं करते तो शायद आज तुम मेरे बहुत ही क्लोज होते और हम दोनों बहुत ही बेस्ट फ्रेंड रहते और एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते। क्योंकि तुमने तियांग को मुझसे अलग करने की कोशिश की, तो मैं चाहता हूँ तुम अपनी लाइफ पर फोकस करो और मुझे भूल जाओ। जिमिन ने कहा, जंगकुक आई एम सॉरी, मुझे अपनी गलती एहसास हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो गया है। मैं दोबारा तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। जिमिन जा ही रहे थे, लेकिन तियांग जिमिन को पीछे से रोकने लगा तो जंगकुक को लगा शायद तियांग दोबारा गुस्सा करके जिमिन को मारने वाले हैं। जंगकुक तियांग को रोकना चाहा, लेकिन तियांग जंगकुक की हाथ छोड़कर जिमिन के हाथ पकड़कर उसको रोक लेते हैं। जिमिन ने कहा, क्या हुआ? तुमने मुझे रोका क्यों जाने से? तियांग ने कहा, जिमिन तुम बहुत बुरे हो मेरे लिए, लेकिन तुम जंगकुक के लिए अच्छे हो, मुझे पता है। लेकिन मैं अपनी जंगकुक को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते और मेरे सोलमेट बन जाते ना, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने देता। हम दोनों साथ में बहुत खेलते, साथ में कार्टून देखते और बहुत कुछ करते। लेकिन नहीं, तुम्हें तो जंगकुक को मुझसे अलग करना है ना। आई हेट यू। लेकिन जिमिन ने तियांग की हेट यू बोलने में बहुत ही दर्द महसूस किया। जिमिन समझ आता है तियांग बहुत ही मासूम है, लेकिन वो बहुत ही अच्छे हैं और उसकी सोच भी बहुत ही क्लियर है। जिमिन जानता है कि तियांग को ये एहसास है कि कौन अपना है और कौन पराया, और जंगकुक उसकी क्या लगता है। वो जंगकुक की वैल्यू को बहुत ही ओन करते हैं। इसलिए जिमिन ने तियांग को मुस्कुराते कहा, तो तुम मुझसे हेट करते हो, लेकिन लगता है तुम्हारी इस हेट में भी मेरे लिए प्यार छुपा रहा है। मैं तुमसे प्यार करने के बारे में तो बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ और मैं इसलिए चाहता हूँ जंगकुक जिससे प्यार करते उससे भी प्यार करूँ, इससे पहले कि मैं तुमसे प्यार करने लग जाऊँ। तियांग मुझे यहाँ से जाना ही अच्छा होगा।
उसके बाद जिमिन दोनों को बाय कहकर चले जाता है। तियांग जंगकुक के साथ बेडरूम में था और जंगकुक तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, तुम दिन ब दिन बहुत ही समझदार बनते जा रहे हो, लेकिन मुझे ये वाला तियांग ज़्यादा पसंद है। तुम्हारी किड की तरह बिहेव करना और मुझसे इतनी प्यार से गले लगना, मुझे ये कहना है कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो और भी बहुत कुछ जो मुझे बहुत पसंद है तियांग। तुम नहीं जानते हो कि तुम मेरे लिए कितनी प्रीशियस हो। तुम्हारे बचपना मेरे लिए बहुत ही अहम रखता है। तुम्हारी इस बचपना की वजह से मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तुम्हारा हर एक मूवमेंट, तुम्हारी हर एक बात मुझे बहुत पसंद आते हैं। तियांग तुम चाहे कुछ भी करो, मुझे वो सब कुछ पसंद आते हैं। तुम अगर कोई गलती भी करो ना, तभी मुझे तुम्हें प्यार करने का मन होता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ मेरे तियांग से कोई गलती हो ही नहीं सकता है। आई रियली प्राउड ऑफ यू। तियांग जंगकुक की बाहों में जाकर लिपट जाता है। जंगकुक तियांग को बहुत ही प्यार देने लगा। कुछ दिनों से तियांग खाना नहीं खा रहा था और उसको उल्टी भी हो रहे थे। रात से तियांग और भी ज़्यादा उल्टी कर रहा था। जंगकुक को तियांग के लिए बहुत ही टेंशन हो जाता है, तो जंगकुक सुबह होते ही डॉक्टर को घर पर बुला लिया। डॉक्टर ने तियांग को चेक करने के बाद जंगकुक को देखकर मुस्कुराते कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन। जंगकुक ने कहा, आर यू मैड? वो उल्टी कर रहा है, कुछ दिनों से खाना नहीं खा पा रहा और आप बोल रहे हो कॉन्ग्रेचुलेशन? आपको हो क्या गया है डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हारी फैमिली डॉक्टर हूँ। मैंने तियांग को हमेशा चेकअप किया है। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तुम फादर बनने वाले हो तियांग और तुम पेरेंट्स बन जाओगे। मैं इसी बात का खुशी जाहिर कर रहा हूँ। तियांग प्रेग्नेंट है। जंगकुक ने कहा, ये कैसे हो सकता है? वो अभी बच्चा कैसे कर सकता है? वो खुद ही एक बच्चा है। तो डॉक्टर ने कहा, उसकी बॉडी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, उससे कुछ नहीं होगा, बस तुम्हें उसकी ध्यान रखना होगा। अगर तुम उसकी ध्यान रखोगे ना, तो मैं पूरी गारंटी देता हूँ तियांग एक कर सकता है और वो ये करके दिखाएगा। आई प्रॉमिस। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाता है और तियांग बहुत ही शाय होकर कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या मैं बेबी को जन्म देने वाला हूँ? जंगकुक ने कहा, तियांग लगता है तुम बड़े हो रहे हो। डॉक्टर ने कहा, जंगकुक तुम्हें लगना भी चाहिए, क्योंकि तियांग में बहुत ही सुधार है। वह पहले की तरह नहीं रहा, वो बहुत ही समझदार बनता जा रहा है और वो बहुत ही डेवलप भी हो रहा है उसकी माइंड। वो बड़ों की तरह सोचना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। ये मिरेकल है, वो भी तुम्हारे प्यार की वजह से। जंगकुक तियांग को किस करते हुए कहा, आई रियली लव यू। तियांग ने भी जंगकुक को गले लगाकर कहा, मैं अभी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ हस्बैंड, आई लव यू टू। और दोनों एक दूसरे को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखते हैं। जंगकुक तियांग को एक सेकंड के लिए भी खुद से अलग नहीं करता है और पूरे महीनों तक उसकी बहुत ही ध्यान रखता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।